आइए अब बात करते हैं उस बात की जो बनती ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसान और सरकार के बीच में। जी हां, दरअसल कुछ देर में सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की बैठक होने वाली है। वो प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से लिखित में किसानों को दिया जाएगा। कल ये बात अमित शाह की तरफ से कही गई थी किसानों को लेकर। दरअसल 13 किसान संगठन, 13 किसान नेता जब कल अमित शाह से मिले तब ये बात तय हुई थी कि जो एक लिखित प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन क्या इस लिखित प्रस्ताव के बाद में मान जाएंगे किसान, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद में बैठक होनी है सिंघू बॉर्डर पर। किसान आगे की रणनीति बना रखे हैं। अगर सरकार संशोधन पर लिखकर देगी तो नहीं मानेंगे, ये किसान पहले ही कर चुके हैं। किसान नेता अगर सरकार का लेटर आता है तो सकारात्मक रुख रखेंगे, ये बात कह चुके हैं। ये फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, किसानों की बैठक चल रही है। किसान धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। हालांकि आज कैबिनेट बैठक भी जिस तरह से हुई उसमें भी माना जा रहा था कि इस किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा संभव है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया है कि जरा सोचिए, कल 13 किसान नेता गृह मंत्री अमित शाह से मिले और आज वो अपनी बैठक करने जा रहे हैं। उनमें से एक मंजीत राय हमारे साथ हैं। मंजीत जी, बैठक होनी है आज, क्या प्रस्ताव आ गया अभी तक? देखिए, हमारी बैठक अपनी होनी है। सरकार के साथ की आज की बैठक जो हमने वो कैंसिल कर दी। तो क्योंकि जो है रात में जो मीटिंग हुई है, उनके साथ बैठक हुई है, उस बैठक में ये बात तय हो गई सारी कि जो सरकार है वो इन कानूनों को रद्द करे। लेकिन उन्होंने बोला कि हम अपनी प्रपोजल भेजते हैं, आप उस पर चर्चा तो करें। आप ऐसे रद्द की रट लगाए हुए हैं तो इस पर चर्चा करें। तो हमने वो जब नहीं, अमित शाह जी इस पर बहस कर रहे थे बार बार, तो हमने बोला कि आप भेज दीजिए प्रपोजल, चर्चा कर लेंगे। तो फिर कल को मीटिंग में आने की तो जरूरत नहीं, आगे की मीटिंग जो होगी वो भी विचार कर लिया जाएगा कि उसमें करनी है या नहीं करनी। वो हमारी जो हाई पावर कमेटी है उसमें हम विचार लेंगे। तो ये आज वो प्रपोजल रिटर्न में भेजेंगे, उस पर विचार कर लेंगे, उसमें क्या रद्द करने को मान रहे क्या नहीं मान रहे वो देख लेंगे। उसमें साहब, आप लोग दिल्ली की सरहदों पे बैठे हैं, सारे बॉर्डर्स आप लोगों ने जाम किए, भारत बंद कर दिया। अब लग नहीं रहा कि बीच का रास्ता जो निकल रहा है उस पर भी जाना चाहिए? देखिए, बीच का रास्ता निकलने का पहले बहुत समय था। सरकार ने, उसमें हमारा दोष नहीं है, उसमें सरकार दोषी है। हमने तो 4 महीने से मांग पत्र दे रखे हैं। सरकार को बहुत बार बोला कि ये कानून गलत है, गलत है। पहले तो बोलने लगे कि ये पंजाब का ही मुद्दा है, फिर बोलने जब पंजाब वाले यहाँ आ गए बोले कि और मकसद के लिए आए हैं। तो सुना आपने, किसान आंदोलन के चलते जिस तरह से इस समय हालात बने हुए हैं, किसानों का रुख अपनी तरफ से पूरा स्पष्ट है। सिंघू बॉर्डर पर किसान आगे की रणनीति के लिए बैठक करने वाले हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग भी चल रही है। रविकांत भी हमारे साथ में मौजूद है सिंघू बॉर्डर से, इस समय मोहित बख्शी भी मौजूद हैं। लेकिन कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हो रहा है ये जान लेते हैं रविकांत से। रविकांत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या किसानों के मुद्दे को लेकर भी इस बैठक में कोई चर्चा हुई और जो लिखित प्रस्ताव किसानों को दिया जाना है उसको लेकर किस तरह की रणनीति है, क्या एजेंडा होगा इस प्रस्ताव का, कुछ पता चल पा रहा है? बिल्कुल नैना, आपसे कुछ ही देर पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 3 बजे आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कैबिनेट की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल देर रात जो बैठक हुई थी किसानों और अमित शाह के बीच में, उस बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, किन पर सहमति बनी, इस बात को लेकर अमित शाह ने पूरी कैबिनेट को ब्रीफ किया। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो लिखित प्रस्ताव है वो यहाँ से रवाना हो चुका है। यानी 30 से 40 मिनट के बाद जो किसान हैं उनको सरकार का जो प्रस्ताव है वो मिल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार ने किन किन बातों पर सहमति जताई है। पहली शंका जो एमएसपी को लेकर की जा रही थी, उस पर सरकार ने कहा है कि एमएसपी पिछले 55 सालों से 60 सालों से जारी है, वो आगे भी जारी रहेगी, इसके लिए सरकार भरोसा दे रही है। मंडियों को खत्म करने की बात को लेकर डाउट था किसानों के मन में, उस पर भी अपनी सरकार ने सफाई दी है कि हम मंडियों को और मजबूत कर रहे हैं। भारी मात्रा में जो किसानों के अनाज हैं वो सरकार के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर नैना बहुत सवाल उठाए जा रहे थे जी। किसान ये कह रहे थे कि एसडीएम कोर्ट के अलावा बड़ी कोर्टों में भी उनको जाने की पावर होनी चाहिए, उस पर भी सरकार ने। रविकांत, आपको रोकना चाहूंगी, इस समय की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही है कि सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो रविकांत बोल रहे थे, वो प्रस्ताव दिया गया है। रविकांत, बिल्कुल नैना, आपसे कुछ ही देर पहले जो हमें जानकारी मिली है, कैबिनेट की बैठक खत्म होने के साथ ही जो लिखित प्रस्ताव है वो यहां से भेज दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि 30-40 मिनट के अंदर जो किसानों के हाथ में प्रस्ताव होगा सरकार का, जो सरकार के द्वारा लिखित रूप में उनको दिया गया है,
अब पूरी तरीके से गेंद जो है वो किसानों के पाले में है। किसानों को तय करना है, क्योंकि सरकार ने अपनी राय और अपनी मंशा दोनों जाहिर कर दी है कि वो रविकांत, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप थोड़ा सा स्पष्ट करें जो प्रस्ताव तैयार किया है, अगर आप वो स्पष्ट कर पाए कि किन किन बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है, जो किसानों की मांग थी उन्हें किस तरह से संशोधित रूप में इसमें शामिल किया गया, अगर आप उसे विस्तार से समझा पाए तो। देखिए नैना, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल देर रात जो बैठक हुई थी सरकार और अमित शाह और किसानों के बीच में, उनमें जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, सरकार जिनमें बदलाव ला सकती है, उनको लिखित रूप में किसानों को भेजा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब बदलाव होता है तो उसको कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है, क्योंकि उस बिल में सरकार को अमेंडमेंट करना होता है। लेकिन अमेंडमेंट पर फिलहाल अभी नैना कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि सबसे पहले किसान इस बात को माने कि जो सरकार प्रस्ताव दे रही है उस पर वो तैयार है या नहीं। अब बिंदुवार उन तमाम प्रस्तावों पर आते हैं। पहली बात, एमएसपी को लेकर वो लिखित रूप में कानून का प्रावधान चाहते थे, उसको सरकार ने मना किया। उन्होंने कहा कि 55-60 सालों से एमएसपी जो है लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेगी। मंडी को खत्म नहीं कर रहे हैं। जो तीनों कानून है उसमें अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार है, उसको विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको एसडीएम कोर्ट से बड़ी कोर्ट की जरूरत थी, उसमें सरकार बदलाव करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, यानी कि जो किसानों की मांग है रविकांत, उसे ये कहा जाए कि क्रमशः उसे बिंदुवार बिंदु उसे संशोधित करने के लिए सरकार ने इस प्रस्ताव में वो तमाम बिंदुओं को शामिल किया है। लेकिन क्या किसान इस पर मंजूरी देंगे, क्या तैयार होंगे? मोहित, वहां पर आप किसानों के बीच में मौजूद हैं, जरा जानिए, उनसे पूछिए कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव क्या उन्हें मिला है, और अगर संशोधित इसमें प्रस्ताव है तो क्या उसको वो स्वीकार करेंगे? एक सही दिशा में आगे जाए। जी बिल्कुल, अभी मैं सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं कि इस वाले जो ये कमरा आपको दिख रहा है वहां पर इस तरीके की बैठक चल रही है। और हनन मुल्ला साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। कल रात को मीटिंग में भी थे। सर, कल रात को आप मीटिंग में थे, आज लग रहा है जो प्रस्ताव लिखित में आया है उससे बात बनेगी? देखता है प्रस्ताव में क्या है, मैं अभी देखा नहीं है। प्रस्ताव मिल गया आप लोगों को? नहीं, मेरे में नहीं, पंजाब ऑफिस में आया, मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ। देखता है प्रस्ताव में क्या है। प्रस्ताव में विड्रॉल के बारे में कुछ सकारात्मक बात रहेगा तो तब हम लोग विचार करेंगे, और सिरे पर ही अमेंडमेंट का बात चलेगा तो सब बनेगा। जो बैठक थी, कहा जा रहा है कि सकारात्मक रही, क्या वाकई सकारात्मक रही? नहीं, सकारात्मक नहीं रहा। हम लोग सोचा था 7 दिन से जो बात कह रहा है ना, वही बात दोहराया अमित शाह ने। हम बोला, हम सोचा बड़ा नेता आया है, पुराना बात छोड़ के नया बात तो करे। कोई नया बात है, एक ही बात है। तो अब कैसे हल निकलेगा सर, क्योंकि बहुत ज्यादा समय होता जा रहा है और जिस तरीके की मोहित, बस एक संक्षेप में सवाल पूछिए, संशोधन या फिर बिल वापसी, क्या मांगे? अगर सरकार संशोधन की बात करती है तो क्या मानेंगे किसान? सवाल यही है, सब जानना चाहते हैं कि क्या संशोधन या सिर्फ बिल को रद्द करना, यही क्या चीज आप लोग कह रहे हैं? क्या संशोधन? किसान चाह रहा है संशोधन से कुछ विकास नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि अगर सरकार संशोधन की बात करती है इस बिल में तो किसान इसे नहीं मानेंगे, ये किसान नेता स्पष्ट कर रहे हैं। मोहित और रविकांत, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन लगातार आपसे अपडेट लेंगे। आपने देखा, सबसे पहले न्यूज नेशन ने आपको बताया है कि जो प्रस्ताव सरकार का था वो किसानों तक पहुंचाया जा चुका है। हालांकि इस पर अभी चर्चा की जा रही है। बड़ी खबर पे बने हुए रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।